तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डिप्रेशन पढ़ा था, है ना। तो अब पढ़ेंगे हम कौन सा, मूड डिसऑर्डर में। मूड डिसऑर्डर में कौन सा आएगा नेक्स्ट, मूड डिसऑर्डर। इसमें नेक्स्ट कौन सा आएगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। कौन सा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। कौन सा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। It is the bipolar affective disorder is a mood disorder characterized by alternation episode of mania and hypomania. Mania, hypomania and depression. Mania, hypomania and depression. पहले mania आएगा, फिर hypomania देखने को मिलेगा, फिर depression देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। फर्स्ट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर फर्स्ट टाइप का, और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सेकेंड टाइप का। ठीक है, इधर ध्यान दे लो क्लास में। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। देखो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर फर्स्ट में क्या क्या आएगा, मेनिया प्लस डिप्रेशन। क्या आएगा, मेनिया प्लस डिप्रेशन। और इसमें सेकंड में हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन। मेनिया, ये जैसे ये मेनिया आया और इसके साथ क्या आएगा, डिप्रेशन। इसमें क्या आएगा, हाइपोमेनिया, ये नॉर्मल मूड है ना। और इसमें जैसे ये नॉर्मल मूड है ना, तो ये यहाँ से ये इतना पास में आएगा, उसके बाद ये डिप्रेशन आ जाएगा। मेनिया, हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन और मेनिया प्लस डिप्रेशन। ये नॉर्मल मूड है, ये नॉर्मल मूड है। क्या है, नॉर्मल मूड है ना, ये भी नॉर्मल मूड है। इसमें ये मेनिया, क्या है, मेनिया। और ये 3 महीने सब नॉर्मल रहता है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, डिप्रेशन आता है। क्या आता है, डिप्रेशन आता है। तो ये क्या हो रहा है, मेनिया प्लस डिप्रेशन, है ना। इसमें होगा हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन, है ना। हाइपोमेनिया कितना, जैसे कि ये मेनिया इतना लो मूड हो रहा है, हाई हो रहा है, इसमें क्या होगा, आधा ही होगा। कितना होगा, आधा होगा। उसके बाद 3 महीने तक नॉर्मल रहेगा, उसके बाद क्या होगा, डिप्रेशन। हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन। आया समझ में, ऐसे मूड स्विमिंग होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर फर्स्ट के अंदर आता है मेनिया प्लस डिप्रेशन, और बाइपोलर सेकंड के अंदर आता है हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बाइपोलर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से ये आते हैं, तो मेनिया प्लस डिप्रेशन बाइपोलर फर्स्ट के अंदर। बाइपोलर सेकंड के अंदर याद रखना आप, क्या याद रखोगे, हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन, है ना। अब ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। देखना साइक्लोथाइमिया किसको बोलते हैं, साइक्लोथाइमिया, इसमें एक वर्ड आता है साइक्लोथाइमिया। तो यही बताता हूँ मैं, साइक्लोथाइमिया में क्या होता है। जैसे कि मेनिया हुआ, उसके बाद डिप्रेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मेनिया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ। इनमें क्या हो रही थी, गेपिंग हो रही थी। पेशेंट अपने आप सही हो रहा था। क्या हो रहा था, अपने आप सही होने लगा था बीच में। साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, ये साइक्लोथाइमिया, मेनिया हुआ, फिर डिप्रेशन हो गया, नॉर्मल मूड नहीं हुआ पेशेंट का, फिर मेनिया हो गया, फिर क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, फिर मेनिया हो गया। ऐसे चलते ही रहता है। किसके अंदर, साइक्लोथाइमिया के अंदर। किसके अंदर, साइक्लोथाइमिया, साइक्लोथाइमिया, इसके अंदर लगातार पेशेंट का मूड स्विंगिंग हाई और लो होते ही रहता है। किसके अंदर, साइक्लोथाइमिया के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, साइक्लोथाइमिया, इट इज द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यू माइल्ड एपिसोड। कौन सा माइल्ड एपिसोड आएगा, मेनिया का और हाइपोमेनिया का, एंड डिप्रेसिव लास्टिंग मोर देन 2 ईयर। कितने साल तक, 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक। जैसे कि ये है ना, ये लगातार कितने साल तक रहेगा, 2 साल तक पेशेंट के अंदर मूड स्विंग रहेगा। ये इसमें तो 3 महीने की गेप हो रही थी, इसमें गेप नहीं रहती। साइक्लोथाइमिया के अंदर ये मूड रहेगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर हाई मूड हो जाएगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर हाई मूड, फिर डिप्रेशन में। ऐसे कितने साल तक रहेगा, 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक। उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। मतलब 2 साल के बाद भी, 2 साल से पहले भी दे सकते हैं, अगर पेशेंट का पता चल जाए कि डिप्रेशन में इसका मूड हाई हो रहा है, लो हो रहा है। अगर घर वाले बता दें पेशेंट को, तो द सिम्टम आर माइल्डली कंपेयर टू बी बाइपोलर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब डिफरेंस बिटवीन करेंगे हाइपोमेनिया प्लस मेनिया में। हाइपोमेनिया और मेनिया में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो हम देखेंगे हाइपोमेनिया के अंदर। देखो फीचर देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे,
फीचर देखेंगे, है ना। फीचर में हाइपोमेनिया के फीचर देखेंगे और मेनिया के फीचर देखेंगे। सीवियरिटी किससे रहती है इसमें, लेस सीवियर रहती है किसके अंदर, हाइपोमेनिया के अंदर, और मेनिया के अंदर मोर सीवियर। साइकोटिक सिम्टम अब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। हॉस्पिटल की जरूरत किसमें होती है, इसमें हाइपोमेनिया में नॉट रिक्वायर्ड, उसमें रिक्वायर्ड होती है मेनिया वाले पेशेंट में। ड्यूरेशन 4 दिन, लेस देन या नॉर्मली 4 डे, और इसको 7 डे, कितने दिन, 7 दिन, है ना, 1 सप्ताह, 1 वीक, 1 वीक। ICD-11 ने कितने दिन में मेनिया को डायग्नोसिस कर लिया था, 7 दिन तक, और हाइपोमेनिया को 4 डे तक, कितने दिन तक, 4 दिन तक। इसके बाद पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर सेकंड और सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर फर्स्ट। ऐसा क्यों लिखा है पता है आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर सेकंड में क्या आता है, हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन, इसलिए इसको यहाँ लिखा, कहाँ लिखा, हाइपोमेनिया के अंदर। और बाइपोलर डिसऑर्डर फर्स्ट में क्या आता है, मेनिया प्लस डिप्रेशन, इसलिए इसको कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है मेनिया के अंदर। आया समझ में। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे, ये बाइपोलर फर्स्ट के अंदर मेनिया प्लस डिप्रेशन, है ना। तो अब मेनिया प्लस डिप्रेशन किसके अंदर आएगा, बाइपोलर फर्स्ट के अंदर, है ना। तो बाइपोलर फर्स्ट के अंदर ये मेनिया आ गया, है ना, मेनिया प्लस डिप्रेशन, और हाइपोमेनिया बाइपोलर सेकंड के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग नॉट इम्पेयर्ड, इसमें कुछ भी इम्पेयर्ड नहीं करता है, जबकि इसमें इम्पेयर्ड करता है पेशेंट। जैसे फंक्शन होगा घर में तो शोर शराबा करेगा, कहीं भी कुछ भी लड़ाई झगड़े करेगा पेशेंट, तो इसमें सोशलाइजेशन क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड मेनिया वाले पेशेंट में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, कौन कौन से एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले इसके इंसिडेंस, इंसिडेंट 1%, कितनी, 1%, और एज ग्रुप होती है 25 से 40 साल, कितनी, 25 से 40 साल। सेक्स रेशियो बाइपोलर फर्स्ट किस में रहता है, मेल और फीमेल में दोनों में बराबर रहता है, मेल और फीमेल दोनों में बराबर रहता है, मेल फीमेल दोनों में सेम। बाइपोलर सेकेंड और हाइपोमेनिया में मोर कॉमन इन फीमेल, किसके अंदर, मोर कॉमन फीमेल के अंदर, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, मोर कॉमन किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस देखेंगे, कॉमन इन मिडिल और हाई सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप्स। ऐसा क्यों होता है, सारी बीमारियां जो होती है वो लो सोशियो इकोनॉमिकल वाले पेशेंट को होती है, किसको छोड़कर, मेनिया वाले पेशेंट को। क्यों, क्योंकि जो लो सोशियो इकोनॉमिकल वाले पेशेंट रहते हैं वो ज़्यादा सोच नहीं पाते जिंदगी में हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये पेशेंट रहते हैं ना, मिडिल क्लास वाले और हाई सोशियो इकोनॉमिकल वाले, ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा महान आदमी हूँ, जैसे ग्रेट हूँ, मुझे भगवान ने नया जन्म दिया है। डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखा था ना हमने, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो पेशेंट के कैसे विचार आते हैं, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जैसे, कैसे, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जैसे मेरा रीबॉर्न हुआ है, ऐसे विचार कौन से वाले पेशेंट को आएंगे, मेनिया वाले पेशेंट को। कौन से वाले पेशेंट को, इन मेनिया पेशेंट। अब उन्होंने एग्जाम्पल में भी लिखा था कि डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कौन से वाले पेशेंट को देखने को मिल रही है, मेनिया वाले पेशेंट को। तो ये बहुत बड़ी बड़ी क्या रखता है, सोच रखता है कि मैं सबसे महान, जिसके पास अथा संपत्ति हो, तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा समझने लगता है, वो हाइपर एक्टिव होने लगता है, ठीक है, अपने को लेकर। तो कौन से वाले पेशेंट, इसमें मिडिल क्लास और हाई सोशल इकोनॉमिकल ग्रुप्स में देखने को मिलता है। सारी बीमारियां लो में देखने को मिलती है, जबकि मेनिया किस में देखने को मिलता है, हाई और मिडिल क्लास वाले में। इसके बाद मैनेजमेंट में हम क्या देंगे इसको, मूड स्टेबलाइजर देंगे। मूड इसका क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, क्या हो रहा है पेशेंट का, जैसे ये मूड हाई हो रहा है, मूड क्या हो रहा है, हाई। अब मूड हाई हो रहा है, ठीक है, ये पेशेंट का मूड है नॉर्मली, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट का मूड हाई हो रहा है, ये हाई हो रहा है। तो नॉर्मली लाने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए इसको हम ऐसी ड्रग देंगे जो पेशेंट का ये मूड है यहाँ से यहाँ नॉर्मल के यहाँ पर आ जाए। तो कौन सी ड्रग देंगे, मूड स्टेबलाइजर, लिथियम और वालपेरोइड। ये क्या करेगी, इसके जो ये मूड जो इंक्रीज हो रहा है इसको क्या करेगी, नॉर्मल में लाएगी, क्या करेगी, नॉर्मल मोड में लाएगी, और नॉर्मल मोड में आएगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो होता इसमें होता ये है कि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रखना पेशेंट को बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने टेबलेट दी, 1 महीने से पेशेंट क्या कर रहा है, 1 मंथ से टेबलेट ले रहा है, 1 महीने से टेबलेट ले रहा है, तो पेशेंट का जो मूड है ये लो से नॉर्मल से क्या हो जाता है, और नीचे चल जाता है। तो इधर क्या है, डिप्रेशन है, तो पेशेंट ज़्यादा टेबलेट लेगा तो क्या में चल जाएगा, डिप्रेशन।
इसलिए अगर डॉक्टर के पास हमें, तो हम बार बार पेशेंट को ले जाएंगे, तो उससे क्या, अगर पेशेंट का नॉर्मल मूड आया तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे जो दवाई दे रहा है उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, ताकि मूड डिप्रेशन में भी जाए और हाइपोमेनिया और मेनिया में भी जाए। ठीक है, इसलिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, मूड स्टेबलाइजर, लिथियम और वालप्रेड। इन मेनिया मूड स्टेबलाइजर एंड एंटीसाइकोटिक। अगर मेनिया वाला पेशेंट है तो मूड स्टेबलाइजर भी देंगे और साथ में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी देंगे। और इन हाइपोमेनिया मूड स्टेबलाइजर एलोन यूजली सफिशिएंट, इसमें बस मूड स्टेबलाइजर ही से काम हो जाएगा हाइपोमेनिया वाले पेशेंट। और मेनिया वाले पेशेंट में मूड स्टेबलाइजर के साथ कौन सी देंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। हाइपोमेनिया वाला नॉर्मल पेशेंट होता है, मतलब जो एक्टिविटी तो करता है वो, पर इतनी नहीं करता है जितनी मेनिया वाला पेशेंट करता है, इसलिए इसको हम बस मूड स्टेबलाइजर देके इसका मूड ये कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। और इसमें साथ में एंटीसाइकोटिक ड्रग भी देते हैं, किसमें, अपने मेनिया वाले पेशेंट में। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में इसका मूड क्या हो जाएगा, मूड एलिवेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिवेटेड। मूड एलिवेटेड देखने को मिलेगा पेशेंट का। एलिएशन, एक्सल्टेशन, मूड के अंदर हमने पढ़ा था एक्सल्टेशन, एक्सिस्टेसी, ये सब पढ़े थे। इसमें क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है पेशेंट की। मूड क्या हो जाए, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज। इसमें क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। जो मूड के सारे डिसऑर्डर है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। किसके अंदर, मूड के अंदर। थॉट, थॉट क्या हो जाएगी पेशेंट की, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, नए नए आइडिया आएंगे, मोर टारगेटिव, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। इसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडिया, एक से बढ़कर एक आइडिया आएंगे पेशेंट को। मोर टारगेटिव, मोर टारगेटिव। पेशेंट से कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी पेशेंट बोलता ही रहता है कि इस बात को लेके, उस बात को लेके, ये बात, मैं तो वहां गया था, मैंने तो ये करा था, मैंने वो करा था। डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी भी इसी में देखने को मिलती है। किसके अंदर, थॉट के अंदर। डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में क्या होता है, पेशेंट अपने आप को क्या समझने लगता है, राजा समझने लगता है। मैं क्या हूँ, किंग हूँ। क्या हूँ, किंग हूँ। किसके अंदर समझने लगता है, थॉट के अंदर। और स्पीच क्या हो जाती है, स्पीच भी पेशेंट की बढ़ जाती है। इंक्रीज, इसके अंदर आएगा इंक्रीज टोन, वॉल्यूम और प्रेशर। टोन, टीवीपी, टोन, वॉल्यूम और प्रेशर, तीनों चीजें क्या हो जाती है, पेशेंट की बढ़ जाती है। साइकोमेटर एक्टिविटी, ये भी क्या हो जाती है, इंक्रीज, इंक्रीज्ड साइकोमोटर, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ये भी क्या हो जाती है, पेशेंट की बढ़ जाती है। और परसेप्शन, परसेप्शन पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर पेशेंट को क्या होगा, आवाज आएगी। क्या आएगी, आवाज। इसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या बताया था मैंने, कैसे आवाज आएगी, क्या बोलेंगे भगवान, पेशेंट को भगवान बोलेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। क्या हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है कर, तेरा मन पड़े उसको मारना है तो मार, जिसे लड़ाई करनी है कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पेशेंट को हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब पूछेंगे कि आपको ऐसी आवाज आती है, कि हाँ ऐसी आवाज आती है। अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट आता है तो उससे पूछते हैं कि आपको किसी आवाज आती है, तो वो बोलेगा कि भगवान आ रहे हैं और पास में बैठे और ये बोल रहे हैं कि तू तो बहुत जी ली है इस दुनिया में, अब आजा मेरे साथ ऊपर चल। डिप्रेशन वाले पेशेंट को तो ऐसे बोलते हैं, और मेनिया वाले पेशेंट को बोलेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, जो करना है वो कर तू। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे इनसाइट। इनसाइट क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी इसमें। इनसाइट क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, पेशेंट को पता रहेगा मतलब। और जजमेंट क्या होगा, लॉस हो जाएगा पेशेंट का, लॉस ऑफ जजमेंट, लॉस ऑफ जजमेंट। इनसाइड आर प्रेजेंट, इनसाइड क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है पेशेंट की। अदर फीचर क्या देखेंगे हम इसके अंदर, मेनिया वाले पेशेंट के पुअर पर्सनल हाइजीन, जो हाइजीन है वो भी मेंटेन नहीं कर पाता है पेशेंट। ठीक है, अपने कपड़े सही से नहीं पहनेगा, साफ सफाई नहीं रखेगा। ठीक है, मेनिया वाला पेशेंट इधर से उधर दौड़ेगा, तो पुअर पर्सनल हाइजीन रहेगी पेशेंट की। डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, सोएगा भी नहीं सही से उस टाइम से, 4 बजे उठ जाएगा। ठीक है, सुबह 4 बजे उठ जाएगा। एक पेशेंट आता है मेनिया वाला, ठीक है,
मेनिया वाला पेशेंट है, हॉस्पिटल में भर्ती करा, डॉक्टर ने भर्ती कर दिया। अब हुआ क्या कि सुबह वेली नर्स ने, रोज सुबह मरीज उठ जाते हैं 5 से 7 बजे के अंदर, वार्ड के अंदर से कहाँ क्या आने लगती है, आवाज आने लगती है, सारे पेशेंट बातचीत करने लगते हैं। अब जिस दिन मेनिया वाले पेशेंट को भर्ती किया तो 8 बज गई, कितनी बज गई, 8 बज गई हॉस्पिटल के अंदर। और नर्स और वो जो अपने काउंटर वहाँ अपने वो इसमें बैठे थे, रूम में बैठे थे, उन्होंने देखा कि आवाज़ तो आई नहीं थी, पेशेंट है कि नहीं वार्ड में। तो 20 पेशेंट भर्ती थे, कितने, 20। जैसे ही नर्स गई, कहाँ गई नर्स, वार्ड में गई। वार्ड में गई, नर्स ने दरवाजा खोला, नर्स ने देखा एक भी पेशेंट नहीं। क्या नहीं है, नर्स ने देखा हॉस्पिटल के वार्ड में एक भी पेशेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि उस पेशेंट ने क्या किया कि सारे पेशेंट को बाथरूम में डाल दिया और लाइन से बिठा दिया। इतना हाइपर एक्टिव होता है पेशेंट। क्या होता है, 5 बजे का उठा दिया उन सबको, सबसे जो बेडशीट है वो कवर करवाई, बेडशीट कवर करवाई, चलो बेडशीट कवर करो, और सबको लाइन से बिठा दिया। पेशेंट उन सारे मरीज को पूछा कि तुम यहाँ कब से बैठे हो, कि उन्होंने बोला कि हम 5 बजे से यहाँ बैठे हैं। ये किसी को बाहर नहीं निकलने देता है, कोई किसी को बोलने नहीं देता है वो पेशेंट। इतना मोर टारगेटली होता है वो पेशेंट मेनिया वाला। रियल में ऐसे ही होता है पेशेंट, मेनिया वाला पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है। तो नर्स देखती है कि एक भी पेशेंट वार्ड में नहीं है, फिर वो बाथरूम में जाने के बाद देखती है कि सारे पेशेंट लाइन से बैठे हुए हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। किसने बिठा रखे हैं, और इनका राजा कौन है, मेनिया वाला पेशेंट। इनका जो मुखिया है वो कौन है, मेनिया वाला पेशेंट। बहुत खतरनाक होता है मेनिया वाला पेशेंट। क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है मेनिया वाला पेशेंट। एग्जाम्पल, सोना, रात में डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, सोने भी नहीं देता है। अगर अपने उसके पास में पेशेंट सो रहे हैं तो उनको सोने भी नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है, सोने भी नहीं देता है पेशेंट को। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डिमांड ऑफ मनी फ्रॉम पेरेंट्स स्पेंड एक्सेसली। क्या करता है पेशेंट, स्टार्टिंग में जैसे मेनिया हुआ है तो घर वालों से डिमांड करता है कि मुझे तो मोबाइल चाहिए, तो पेशेंट घर वाले को मोबाइल दिलाते हैं, 50,000 का मोबाइल दिला दिया। फिर बोलता है कि मुझे तो बाइक चाहिए, क्या चाहिए, बाइक चाहिए, 1 लाख की पेशेंट ने बाइक ले ली। फिर बोलता है कि मुझे तो कहीं घूमने जाना है, तो 1 लाख रुपए घर वालों से ले लिए। ऐसे क्या करता है, वो डिमांड करा करता है, 1 महीने से, 2 महीने से और 3 महीने से ऐसे 11-11 लाख, 10-10 लाख इतने रुपए पेशेंट घर वालों से मांगने लगा पेशेंट। तो फिर कोई पड़ोसी आता है और वो बताता है कि इसको कोई बीमारी है, इसको साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाओ। इतने कोई पैसे मांगता है कि इसे ड्रीम 11 पे अगर टीम लगाता है तो 10-10 लाख की टीम लगाता है पेशेंट। कितने लाख की, अपने पिताजी के अकाउंट से सारे पैसे गायब कर देता है। ड्रीम 11 पे जो टीम लगाते हैं ना, ड्रीम 11 ऐप है, उसके अंदर अगर टीम पेशेंट जो टीम लगाता है उससे पैसे बढ़ते हैं, जो जीतता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो पेशेंट 10-10 लाख तक की टीम लगा देता है। क्या करता है वो, क्या करता है, डिमांड फ्रॉम मनी फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, फिर उसको साइकेट्रिक डॉक्टर को बताते हैं, उसको फिर डायग्नोसिस होता है कि इसको तो क्या है, मेनिया है। क्या है, मेनिया। रिस्की बिहेवियर, एग्जाम्पल अनसेफ ड्राइविंग, ड्राइविंग करेगा तो 100 से नीचे उसकी गाड़ी नहीं जाएगी। कितने से नीचे, 100 से नीचे, चाहे सामने कोई भी आए, कोई भी आए सामने, उसको कोई भी मतलब नहीं। अगर कार में बिठा दिया तो या इंदौर हो, रतलाम हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, 100 से नीचे वो गाड़ी नहीं चलाएगा। सामने आए, एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ भी मतलब नहीं, किसी से कोई मर रहा है, कुछ भी मतलब नहीं पेशेंट को। तो क्या करता है वो, अनसेफ ड्राइविंग करता है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग और सेक्सुअल प्रोसिक्यूटी। ठीक है, अब और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डाइटरी मैनेजमेंट। अब डाइट कैसे देंगे पेशेंट को, जो इतना हाइपर एक्टिव है, कहीं बैठ नहीं रहा है, एक जगह बैठता नहीं है, तो उसको कैसे डाइट देंगे, फिंगर फूड देंगे। कौन सी फूड देंगे, फिंगर फूड। देखना इसमें नॉर्मल डाइट देंगे हम, सबसे मेन तो विथ नॉर्मल कैलोरी के साथ। प्रेफर फिंगर फूड्स, प्रेफर क्या करेंगे हम, फिंगर फूड्स, फिंगर फूड्स लगाएंगे। अब जैसे नॉर्मल डाइट दी तो नॉर्मल डाइट से क्या होगा, पेशेंट खाएगा, 1 रोटी खाएगा और उठ के चल देगा। वो कहीं एक जगह बैठता नहीं है, 2 मिनट यहाँ बैठा, 3 मिनट वहाँ बैठा, 4 मिनट वहाँ बैठा, फिर थोड़ी देर वो काम किया, थोड़ा वो काम किया, एक भी काम वो पूरा नहीं करता पेशेंट। कौन सा, मेनिया वाला पेशेंट। आज तक मेनिया वाले पेशेंट ने कोई सा काम पूरा नहीं करा। नहाने गया, पानी एक जग डाला, आ गया वापस, कपड़े पहने, पेंट पहनना भूल गया, मार्केट में चल दिया। ऐसा पेशेंट रहता है मेनिया वाला। ठीक है,
तो एक भी काम वो क्या नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, ठीक है। तो इसको कौन से फूड देंगे हम, प्रेफर करेंगे फिंगर फूड। फिंगर फूड देंगे तो चलता चलता क्या करेगा, पेशेंट खा लेगा। जैसे फिंगर फूड लगा दिया, अब चलता चलता पेशेंट खा लेगा, इसलिए हम फिंगर फूड इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अगर नॉर्मल खाना देंगे तो नॉर्मल खाना एक हाथ रोटी खाएगा। एवॉइड एक्सेसिव स्टिमुलेशन, एग्जाम्पल कैफीन। और डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, थायराइड की जांच करवाएंगे, न्यूरोलॉजिकल करवाएंगे। अदर कोर्स होगा तो उनका पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद मेनिया वाले का ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, आईसीडी लेवन ड्यूरेशन। हाइपोमेनिया कितने दिन दिए थे, मोर देन 4 डेज। हाइपोमेनिया को डायग्नोसिस किया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाइपोमेनिया को डायग्नोसिस कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। मेनिया 7 दिन में, हाइपोमेनिया 4 दिन में। हाइपोमेनिया कितने दिन में डायग्नोसिस करते हैं, 4 दिन के अंदर, और मेनिया को 7 दिन के अंदर। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ईसीटी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी दे सकते हैं मेनिया वाले पेशेंट को। और साइकोफार्माकोलॉजी देंगे, मूड स्टेबलाइजर, अगर मूड सी हाई है तो मूड स्टेबलाइजर देंगे पेशेंट को, क्या करेंगे, मूड स्टेबलाइजर देंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी देंगे उसके साथ में, अगर साइकोटिक सिम्टम आते हैं पेशेंट को तो कौन सी ड्रग देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। उसके बाद एंजियोलाइटिक, अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो कौन सी ड्रग देंगे, एंजियोलाइटिक। कौन सी, एंजियोलाइटिक सेडेटिव। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, कौन कौन सी थेरेपी देंगे पेशेंट को, फैमिली थेरेपी देंगे, मैरिटल थेरेपी देंगे, ऑक्सीपिटल थेरेपी देंगे और ग्रुप थेरेपी देंगे। कौन कौन सी, फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, ऑक्सीपिटल थेरेपी और ग्रुप थेरेपी। ये सारी थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल, ग्रुप थेरेपी, अपने मैरिटल थेरेपी और फैमिली थेरेपी, ये चारों थेरेपी देते हैं। मेनिया वाले पेशेंट को, हाँ मेनिया वाले पेशेंट को ग्रुप थेरेपी नहीं देते। ये सर ने लिखा रखा है, शायद अलग से ऐड करा ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। नोट ए ग्रुप थेरेपी इन मेनिया पेशेंट। क्यों, क्योंकि पेशेंट क्या होता है कि ग्रुप थेरेपी में बैठ नहीं पाएगा। जैसे ग्रुप बना लिया, अगर पेशेंट को कुछ बोलेंगे समझाएंगे तो वो उठ के क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ग्रुप थेरेपी मोस्टली किसको देखते हैं हम, डिप्रेशन वाले पेशेंट को। कौन से वाले पेशेंट को, डिप्रेशन वाले पेशेंट को। तो सारा पढ़ लिया हमने यहाँ तक, ठीक है। यहाँ हमारा मेनिया बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर समाप्त होता है।